हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के ऊपर। दोस्तों, यस बैंक का आज क्वार्टर 3 का रिजल्ट दोस्तों आया हुआ है। कैसे रहे रिजल्ट ये हम इस वीडियो में जानेंगे, और इस रिजल्ट से क्या आपको दोस्तों यहाँ पर देखना चाहिए, और इस रिजल्ट के बाद में क्या चेंजेस आएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों हो जाता है। क्वार्टर दर क्वार्टर यस बैंक अपने रिजल्ट में दोस्तों एक इम्प्रूवमेंट ला रहा है। क्या उसका इम्पैक्ट हमें उसके प्राइस पर भी दिखाई देगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि रिजल्ट कैसा रहा, उसके बाद सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों इसके फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। दोस्तों हम इसके स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट को स्टडी करेंगे, और यहाँ पर जो सारी वैल्यूज है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। वो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा लैक्स में दी हुई है, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। सो उस हिसाब से आपको यहाँ पर चीज़ों को देखना है। दोस्तों किसी भी बैंक के लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि कितना पैसा उसने थ्रू द इंटरेस्ट से कमाया। उनका जो मेन जरिया होता है वो इंटरेस्ट ही होता है। सो सबसे पहले अगर हम देखें कि यस बैंक ने इस क्वार्टर में कितना कमाया थ्रू द इंटरेस्ट, तो यहाँ पर देखें आप तकरीबन 4,898 करोड़ का दोस्तों कमाई हुई है इस वाले क्वार्टर में। पिछले वाले क्वार्टर में भी दोस्तों अगर हम देखें तो तकरीबन ये 4,652 था। पिछले क्वार्टर से दोस्तों यहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। प्लस लास्ट ईयर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखें इंटरेस्ट में थोड़ी सी कमी हमको दिखाई दे रही है। तकरीबन 5,321 करोड़ का इंटरेस्ट लास्ट ईयर जनरेट हुआ था। लेकिन कुछ और चीजें भी दोस्तों जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर अभी जरूर जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों और भी कई जरियों से बैंक पैसे कमाता है। थ्रू द इन्वेस्टमेंट हो गया, अदर इनकम्स हो गए दोस्तों, और भी दोस्तों बहुत सारी जगह से बैंक के पास में पैसा आता है। उन सबको अगर हम इंक्लूड करें, टोटल इनकम कितना जनरेट हुआ इस बार, चलिए वो भी जान लेते हैं। तकरीबन 5,632 करोड़ का दोस्तों टोटल इनकम इस बार जनरेट हुई है इस बैंक की। लास्ट क्वार्टर में ये 5,430 करोड़ था, और लास्ट ईयर में ये 6,408 करोड़ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो टोटल इनकम की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो क्वार्टर में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर हमको टोटल इनकम थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई हुई है। क्या इसका इम्पैक्ट इनकी टोटल प्रॉफिट में भी पड़ा है, ये जानने वाली बात जरूर है। चलिए फिर जानते हैं। उसको जानने से पहले कितना एक्सपेंस रहा इस बार बैंक का, कितना उन्होंने खर्चा किया, वो देख लेते हैं। सो बात करें दोस्तों अगर हम एक्सपेंस की, टोटल जो इस बार एक्सपेंस हुआ है बैंक का वो है तकरीबन 1,767 करोड़, राइट। लास्ट वाले क्वार्टर में तकरीबन ये 1,612 करोड़ था, और लास्ट ईयर में 1,472 करोड़ था। एक्सपेंस ठीक ठाक हुआ है दोस्तों। आप कह सकते हैं कि ऑल ओवर फ्लैट ही रहा। एम्प्लॉय पर जो खर्चा करती है कंपनी, राइट, पेमेंट्स हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, वो कितना दिया इस बार, तो लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 732 करोड़ का दोस्तों इन्होंने जो पेमेंट्स वगैरह है एम्प्लॉयज़ को वो बांटा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कि इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बैंक के लिए, होता है प्रोविज़न। कितना प्रोविज़न किया है। अब प्रोविज़न क्या चीज़ होती है दोस्तों? प्रोविज़न जो है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि बैंक अक्सर इसको प्रोविज़न को कम करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज दिखाता है। क्यों ऐसा करता है? ताकि वो अपने नेट प्रॉफिट को ज़्यादा दिखा पाए। लेकिन प्रोविज़न पे हमेशा एक अच्छा खासा अमाउंट दोस्तों होना चाहिए, ताकि कोई भी अगर बैंक पे मुसीबत आती है तो उसका वो डटकर सामना कर सके। सो अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले क्वार्टर में 4,901 करोड़ का दोस्तों तकरीबन प्रोविज़न किया है बैंक ने, जबकि लास्ट क्वार्टर में ये 4,752 करोड़ था, और लास्ट ईयर में 4,232 करोड़ था। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर भी इसको इंक्रीज किया है, प्लस ईयर ऑन ईयर भी इसको इंक्रीज किया है, जो कि एक अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा डिसीजन मेरे ख्याल से आप बोल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें कि कितना प्रॉफिट हुआ है बैंक को, तो आप देखें 14 वाला जो रो है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप नेट प्रॉफिट तकरीबन 266 करोड़ का दोस्तों इस बार यस बैंक को प्रॉफिट हमें होता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में ये 225 करोड़ था, और लास्ट ईयर में ये मात्र 150 करोड़ था। सो भले ही टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर थोड़ी कम हुई है, लेकिन आप नेट प्रॉफिट को अगर देखेंगे आप, तो ईयर ऑन ईयर भी हमको यहाँ पर ग्रोथ नजर आ रही है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दोस्तों हमको यहाँ पर ग्रोथ नजर आ रही है। तो बैंक किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर इंप्रूवमेंट ला रहा है अपने अंदर, ये एक देखने वाली बात
जरूर है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है किसी बैंक के लिए, वो होती है दोस्तों एनपीए। एनपीए अगर किसी भी बैंक के बढ़ते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। चलिए इस बैंक में कितने इस बार एनपीएस रहे, कितनों ने एनपीएस को कम किया, ये भी जान लेते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम बात करें ग्रॉस एनपीए की, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस वाले रो की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। देखें इस वाले क्वार्टर में 14.65% का दोस्तों इनको एनपीएस आपको दिखाई दे रहा होगा। लास्ट वाले क्वार्टर में ये 14.97% था। तो क्वार्टर दोस्तों लास्ट क्वार्टर से यहाँ पर थोड़ी सी हमें कमी नजर आई, जो कि अच्छी बात है। और लास्ट ईयर में ये 15.36% था। तो लास्ट ईयर से दोस्तों ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि और पूरा पूरा 1% ये कम हो चुका है। हालांकि यहाँ पर अभी और भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि हमें यहाँ पर कमी होती हुई नजर आई है, ना कि बढ़ोतरी होती हुई। तो आप इसको एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों जब इसके एक क्रूड डेटा आया था, जब इसका एक रॉ डेटा आया था यस बैंक के रिजल्ट का, थर्ड क्वार्टर का, तभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इनके रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि इनके रिजल्ट बेहतरीन आए हैं। नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों उछाल आया है, प्लस इनके एनपीएस भी कम हुए हैं। अगर इसी तरीके से बैंक आगे भी काम करता है तो डेफिनेटली दोस्तों इस बैंक को एक अच्छे खासे प्राइस पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम दोस्तों इस बैंक में मुझे दिखाई पड़ती है वो ये कि इतना ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर अभी इनकी एक क्वांटिटी हो गई है शेयर्स की, दोस्तों इसको मूव करना एक बहुत ज़्यादा बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा एक दोस्तों आप कह सकते हैं कि हार्ड काम हो गया है। और इसीलिए दोस्तों हमें यहाँ पे मूवमेंट बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। अगर हम इसके चार्ट के ऊपर जाकर देखें तो आपको समझ में आएगा कि देखिए क्योंकि इस प्राइस पर ही ये बैंक जो है तकरीबन तकरीबन साल भर से ऊपर हो गया दोस्तों, इसी प्राइस पर ट्रेड करते हुए हमें नजर आ रहा है। तकरीबन दोस्तों ये स्टॉक जो है 12.50 के आसपास जाता है, अच्छी खासी बाइंग होती है। देन अगेन दोस्तों यहाँ पर 14.5 पर सेलिंग हो जाती है। तो लोग जो है यहाँ पर 1-2 रुपए में दोस्तों 1-2 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग का बेनिफिट ले रहे हैं। लगातार दोस्तों यहाँ पर खरीदारी हो रही है 12.5 की रेंज पर। आप यहाँ पर देखें, देखिए इस रेंज पर दोस्तों खरीदारी होती है। और अगेन दोस्तों ये जो स्टॉक है फिर इस रेंज पर जैसे जाता है तो सेलिंग हो जाती है यहाँ पे, ये देखिए। सो ऐसा ही दोस्तों हमें दिखाई पड़ता हुआ नजर आ रहा है काफी टाइम से। अब जैसे जैसे दोस्तों ये अपने रिजल्ट में, फाइनेंशियल रिजल्ट में इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे, उसके बाद जाकर दोस्तों हमें यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रोथ नजर आएगी। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पर ये स्टॉक में भी आपको जैसे अभी एक रेंज दिखाई दे रही है, 12 से 16 की रेंज आप बोल सकते हैं, 12 से 15 की रेंज आप बोल सकते हैं। वैसी रेंज दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है आने जाने के बाद एक 25 से 28 की रेंज दोस्तों हो जाएगी, जहां पर ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आएगा काफी लंबे टाइम तक। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड दोस्तों कि अगर उस प्राइस रेंज पर जाता है तो आपको फिर ये नहीं सोचना है कि अब जो है ये स्टॉक 50 या 100 की रेंज पर चला जाएगा। ये दोस्तों होने में डेफिनेटली मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, होने में दोस्तों काफ़ी टाइम लगेगा। इवन मुझे लगता है कि एक लंबा 5 से 10 साल का टाइम भी ले सकता है। 25 से 30 की रेंज हमें बहुत जल्दी दिखा दी सकती है। इवन हो सकता है कि हमें 4 से 5 क्वार्टर या फिर आने वाले 1-2 सालों पर ही उस प्राइस रेंज पर ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ जाए। दोस्तों बाकी आपकी क्या सोच है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर, कैसे लगे दोस्तों आपको इस कंपनी के रिजल्ट, प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों एक एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहा हूँ मैं, प्लीज से बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।